कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए हैं अपने देश में भी और बाहर भी, और वो इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी किसी तरीके से ये लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन 2 दिन पहले ईरान के तेल टैंकरों पर अमेरिकी सेना ने हमला किया और उसके जवाब में ईरान ने ज़बरदस्त मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों से जो अमेरिकी युद्धपोत थे उनको भीषण नुकसान पहुंचा है, बहुत बुरी तरीके से। वो वापस चले गए, लेकिन उसके बाद अमेरिका का फिर से ये दावा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसके सैन्य ठिकानों पर या उसकी नौकाओं पर या हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर आ रहे किसी दूसरे जहाज पर जो ईरान की अनुमति से आने जाने की अनुमति इनको ईरान ने दे रखी है, उन पर किसी तरह का हमला होता है तो फिर वो इन हमलों का जवाब देगा। और 2 दिन पहले जो ये घटना हुई है, जब ईरान के तेल टैंकरों पर हमला किया गया जो हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, तो फिर ये उसके जवाब में ये हमले किए गए मिसाइलों से, और बुरी तरीके से हमले किए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान पहले युद्ध के दौरान हमले कर रहा था। हालांकि हमलों के बाद फिर से पीछे हटी है अमेरिकी सेना, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं। दावा वो गजब तरीके का कर रहे हैं। एक बार वो कह रहे हैं कि हम ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं क्योंकि उसने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन हम शांति वार्ता की ओर भी, एक शांति समझौते की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों के बीच शांति समझौता हो जाए। और ये शांति समझौता एक अपने आखिरी पड़ाव की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि ये छिटपुट घटनाएं हुई जरूर है, लेकिन युद्ध विराम लागू है। दरअसल युद्ध विराम तो 2 हफ्ते के लिए लागू किया गया था 8 अप्रैल को, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई। पर खत्म होने से पहले तमाम धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही उसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया और एक तरफा बढ़ा दिया। ईरान से कोशिश की गई कि वो बातचीत की जाए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा, और अगर उसकी शर्तों पर बातचीत करनी है तब तो ठीक है, अन्यथा हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन बातचीत की कोशिशें अभी भी जारी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ईरान ने जो प्रस्ताव रखा है पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका के सामने, उस प्रस्ताव में उसने अपनी वही बातें दोहराई हैं। और दरअसल ये वही बातें इसलिए ईरान बार बार दोहरा रहा है, ईरान का कहना है और वो साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो किसी से कुछ लेने की और छीनने की शर्तें नहीं हैं, बल्कि ईरान की वो शर्तें हैं कि उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए, संप्रभुता को उसके मान दिया जाए। उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इन आरोपों पर कि वो परमाणु बम बना रहा है, वो परमाणु बम बनाने की जो खबरें हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी खारिज हो चुकी हैं। और खारिज ईरान ने नहीं की है, बल्कि खारिज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने की है कि हम ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है।